देखें, ये रिव्यू फ़ाइल किया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया था कि पंजाब में इलेक्शंस 14 मई को करवाई जाएं। एक अहम सवाल ये है कि ये रिव्यू फ़ाइल क्यों हुआ है। तो ये मशवरा चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने ख़ुद ओपन कोर्ट में दिया था। और जब ये एतराज़ किया गया कि देखें जी, ये इलेक्शंस के हवाले से हमें फ़ंड्स की कमी है, सिक्योरिटी का इशू है, और फिर मुज़ाकरात की बात चल रही थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जब ये एतराज़ किया जाता रहा कि सुप्रीम कोर्ट पंचायत नहीं है, तो उसके ऊपर चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि देखें, वो एक 30 दिन के अंदर अंदर एक रिव्यू फाइल करने का या एक रास्ता मौजूद है 30 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट से रजू करने का। जुडिशल ऑर्डर को जुडिशल ऑर्डर के ज़रिए ही तब्दील किया जा सकता है। तो उस वक्त भी हमने ये रिपोर्ट किया था कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान शायद ये रास्ता दे रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रिव्यू फ़ाइल करे। एग्जैक्टली वही हुआ। इलेक्शन कमीशन की जानिब से रिव्यू फ़ाइल किया गया है। जो एक सवाल उठाया गया है इस रिव्यू में, वो बहुत अहम है और बड़ी मेहनत के साथ इलेक्शन कमीशन ने ये रिव्यू तैयार किया है। उसकी लैंग्वेज अगर हम पढ़ें तो उससे लगता है जो बुनियादी सवाल, जो रिकॉर्ड के ऊपर जो जिस गलती की निशानदेही की गई है रिव्यू में, वो ये है कि जब ये सवाल उठा कि जहाँ पर असम्बली तहलील करने की समरी के ऊपर गवर्नर दस्तखत नहीं करेगा, वहाँ पे तारीख़ कौन देगा। ये मामला, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर बहस था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस सवाल का जवाब ये दिया कि जहाँ पे गवर्नर की तहलील करदा समरी के ऊपर दस्तखत सीएम पंजाब की जो असम्बली तहलील करने की समरी है उसके ऊपर दस्तखत गवर्नर ने नहीं किए, इसलिए यहाँ पे तारीख़ देने का जो इख्तियार है वो सदर मुमलिकत का है। सदर मुमलिकत इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद तारीख़ दें। सुप्रीम कोर्ट ने ये असूल तय कर दिया, तारीख़ दे दी गई। फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने दोबारा जो इलेक्शन शेड्यूल था उसको तब्दील किया और ये कहा कि इलेक्शन 8 अक्टूबर को होंगे। सुप्रीम कोर्ट में दोबारा केस आ गया। तो अब की बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ख़ुद से ही पंजाब में इलेक्शंस की तारीख़ भी दी 14 मई को, साथ ही इलेक्शन प्रोग्राम भी दे दिया। तो इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 मार्च के फ़ैसले में ये कहा था कि जहाँ पे गवर्नर असम्बली तहलील करने की समरी के ऊपर दस्तखत नहीं करेगा, वहाँ पे तारीख़ देने का इख्तियार सदर मुमलिकत को है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने 4 अप्रैल के फ़ैसले में अपने ही तय करदा असूल की नफ़ी कर दी है और तारीख़ ख़ुद दे दी है। और इलेक्शन कमीशन तारीख़ जो है देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पंजाब में इलेक्शंस के हवाले से जो तारीख़ दी है वो इख्तियार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को हासिल नहीं था। सुप्रीम कोर्ट अपने उस फ़ैसले पे रिव्यू करे, नज़रसानी करे। नज़रसानी ये होता है कि दूसरी नज़र डालना, और दूसरी नज़र डाल के ये देखे कि रिकॉर्ड के ऊपर कौन सी गलती है। तो ये एक बड़ी अहम गलती की निशानदेही की है इलेक्शन कमीशन ने। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने ये मौक़िफ़ रखा है कि सुप्रीम कोर्ट अपने उस फ़ैसले को तब्दील करे, उसकी वजूहात ये बताई हैं। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने अपने इस रिव्यू में ये भी कहा है कि हमने फ़ंड्स मांगे, हमें फ़ंड्स नहीं दिए गए। हमने सिक्योरिटी मांगी GHQ से, सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई। तो इसलिए माहौल साजगार नहीं है कि इलेक्शन शफाफ हो सकते हैं। और फिर एक बड़ी ही दिलचस्प ग्राउंड रियलिटी बताई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अगर पहले इलेक्शंस हो जाते हैं, कौमी असम्बली के इलेक्शंस बाद में होते हैं, तो डेफिनेटली ये सूबाई हुकूमतें जब मरकज़ के इलेक्शंस होंगे, कौमी असम्बली के इलेक्शंस होंगे, उस पर असरअंदाज होंगी। और लगभग 72% कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हैं। तो इसलिए फिर मरकज़ के या कौमी असम्बली के जो इलेक्शंस हैं उनके ऊपर भी सवालात उठेंगे। तो ऐसी सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपने इस फ़ैसले को, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पंजाब में इलेक्शन 14 मई को होंगे, उस फ़ैसले को तब्दील करे। दूसरी जानिब मुज़ाकराती अमल भी चल रहा है। उस मुज़ाकरात में क्या पेशरफ्त हुई है, इस हवाले से रिपोर्ट जो है वो आज ही तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया है कि हम जमा करवा रहे हैं। थैंक यू।